मुख्य अतिथि और आयोजक राजेंद्र गर्ग जी, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, और निशांत भाटिया जी जो मेरे पूर्व में सहयोगी रहे, और इनकी सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम, मनीष जी बम पंचायत से। तो सर्वप्रथम मैं गर्ग साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसमें से निकल कर क्या आएगा वो महीने 2 महीने बाद पता लगेगा। देखो जिस प्रकार हम दही भी जमाते हैं तो हमें पता नहीं होता सवेरे इसका क्या होना है, वो भी 12 घंटे का प्रोसेस है। ये तो एक हमारा जीवन है, और इसका पनीर बनेगा या फट जाएगा, कई बार खराब भी हो जाता है, फ्रिज में ना रखें। तो ये इनका इनिशिएटिव आपके लिए है। और वैसे भी जो ब्राह्मण होता है कर्म से, वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरे के लिए जीता है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं होता कि मैं अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो मैं सारी जिंदगी हो गया। जो उसने विद्या अर्जित की है उसने दूसरे को बांटनी है। तो उसी पैटर्न पे गर्ग साहब चल रहे हैं। और जो लोगों को आज हम कोशिश करिए हम और कंपनियां यहाँ लाते, लेकिन दूर है, तो कंपनियों का रहता भी है कि आप हमारी रिक्वायरमेंट ले लो, आप हमारे लिए बंदे लाओ। क्योंकि हम जब कहीं, अब हमने बीजड़ी में है 23 को, तो कुछ लोग जा भी नहीं पाते। हालांकि ठहरने की व्यवस्था हम कराते हैं, उनकी सारा कुछ होता है, फिर भी नहीं पहुँच पाते। तो फिर भी जो भी कंपनियाँ आई हैं मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे वर्तमान है, चाहे एम्ब्रॉस है, चाहे SIS सिक्योरिटी है, जो भी हमारे साथ आए हैं, क्योंकि इनका अहम रोल है। बंदे इन्होंने सिलेक्ट करने हैं, काम इन्होंने लेना है आपसे। हमारा तो ये है कि जो लोग रह गए हैं, हमने रजिस्ट्रेशन करने का अर्थ है कि हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग एडजस्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि बद्दी के उद्योगों को आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन एक बीच में जैसे होता भी, जैसे शादी ब्याह में करते हैं चोले की जरूरत पड़ती है, वो भी सीधा नहीं हो सकता। वो कोई ना कोई चाची मासी, जैसे पुराने टाइम में होता था, बीच में बुआ आ गई, तो वो सारे ही एक सामाजिक सरोकार है। तो उसके तहत आपको पीपल का नंबर, सुषमा जी का नंबर आपके पास आया, आप बद्दी आओ। जो लोग रह गए हैं टाइम लेकर आओ, आप फोन करो, है ना, दोबारा रिपीट कराओ। तो आपकी योग्यता के हिसाब से आप क्या वहाँ कर सकते हैं, वैल्यू वो है। और आपने ये सोच के नहीं आना कि मैंने वहाँ कोई घर की सारी गरीबी खत्म कर देनी है, मेरा भी खर्चा निकल जाए, मेरे घर का भी निकल जाए। आपने ये सोच के आना है कि मैं वहाँ 1-2 साल कुछ सीखूँ, मैं इंडस्ट्री कल्चर को समझूँ कि उद्योग क्या है। अभी आप गांव में रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, सब माँ बाप अपने बड़े बच्चों को करते हैं, चाहे वो कुछ ना भी करें तो भी वो सारी जिंदगी आपका करते रहेंगे। लेकिन जब वहाँ आप देखोगे बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी आपकी, कोई साइन नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि मेरी हाजिरी जो अंगूठे से लग गई। आप 5:30 बजे जाओगे तो भी कंप्यूटर नोट कर लेता है। अगर आप किसी दिन पहले चले गए तो आपके आधे घंटे के पैसे कट जाएंगे। इंडस्ट्री में सबसे डिसिप्लिन के तरीके से काम होता है, वो सरकारी नौकरी की तरह नहीं होती कि आप लेट 10 की बजाय 11 पहुंचो, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 बजे की बजाय 4 बजे चले जाओ। क्योंकि सरकारी नौकरी को हम इसलिए ज़्यादा रोकते हैं कि वो पक्की है, कभी मैं हटा नहीं सकता। और सरकारी नौकरी की आप तैयारी करो, ये नहीं हम कह रहे कि आप सरकारी नौकरी आज से तैयारी छोड़ दो, उसको करते रहो, लगती है वेल एंड गुड है, वहाँ से रिजाइन कर दो आप। लेकिन जब तक हमने अपने माँ बाप पे बोझ क्यों बढ़ना है, क्योंकि जो आपको पढ़ाई कराई है माँ बाप ने, वही उन्होंने पेट काट के कराई है। पहाड़ों में मैंने सारा जीवन गुजारा है, मेरे नानके यहीं है बिलासपुर में, इधर नैना देवी में, तो मैं वहाँ रहा। तो हमने शुरू से वो चीज़ें देखी कि गाँव में क्या चीज़ है। गाँव तो गाँव ही है, बाजार जो होता है वो वैसे ही आगे बढ़ता है। और हमने अपनी सोच को भी आगे बढ़ाना है। कोई बात नहीं, अगर हम कम भी पैसे मिले तो 1 साल बाद में क्या, मेरे मुझे जो आज सैलरी मिली 12-13-14 हज़ार, अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो मेरे में भी कमी होगी। क्योंकि नौकरी में भी ये एक राजनीति की तरह ही है। इसमें भी जैसे आप 1 साल बाद देखोगे अपने आप को, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, जब कंप्यूटर में विंडो, अगर आप कंप्यूटर वाले बच्चे देखते हो, 98 आई थी, 2003 7 हुई, 10 हुई, उससे आगे चली गई। तो आपने खुद को अपग्रेड भी करना है, काम भी करना है, और हिमाचल का नाम भी रोशन करना है। बहुत सारे जो HR हैं हमारे हिमाचली हैं वहाँ पे, कंपनियों में जो काम कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने मैंडेटरी करा कि 70% है, लेकिन उनको भी पूरे बंदे नहीं मिलते। कंपनियां भी वहाँ बेबस हो जाती है, वो क्या करें। हमारे यहाँ तो यूपी से, बिहार से, झारखंड से लोग आके काम कर रहे हैं, और अच्छे, चाहे उन्होंने ऑपरेटर से शुरू किया था, आज वो मैनेजर भी हैं लगे हुए। भारतवासी कहीं भी काम कर सकता है। और चलो अगर आपको नज़दीक है, ऐसे में पहुँचे हैं 2 घंटे, तो मुझे सारे लगे आने में, बहुत दूर नहीं है। आप शनिवार को अपने घर भी जा सकते हो, चलो थोड़े दिन हमारा संडे की छुट्टी है, फिर सोमवार को आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। आप आइए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चे टाइम पर आते थे, उनके पेरेंट्स भी आए हैं। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और कोई भी गाइडेंस होगी बल्कि खुले मन से आपने आना है। ज़्यादा सवाल नहीं वहाँ करने की मैं इतने पैसे में नहीं करूँगा जी, मुझे कुछ बचेगा ही नहीं जी। अगर आपका वहाँ रह के आपका अपना खर्चा निकल गया तो एक बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी पे बोझ नहीं होते तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा जीवन भी सार्थक हो गया। और माँ बाप तो चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है, तो आपने उसको खींच लेना। तो
कोई बात हुई चाहे गर्ग साहब से, चाहे हमसे, चाहे डिम्पल जी से, जो भी कॉन्टैक्ट हो, हम आपकी मदद के लिए हैं, हम आपकी गाइडेंस के लिए वहाँ पे कि आपको वहाँ एडजस्ट करवा सकते हैं, वहाँ करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन चाहे +2 पे मैटर नहीं रखती, +2 वाला भी वहाँ एडजस्ट हो जाता है। यही नहीं है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ITI नहीं, ITI वाले जल्दी हो जाते हैं, ITI की वहाँ ज़्यादा जरूरत है। तो गर्ग साहब ITI वाले तो आते भी नहीं हमारे पास, हमें तो खुद तलाश है। जितने भी ITI है पूरी हिमाचल की, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो हमें तो उनकी जरूरत भी होती है। बाद में भी आप आइए, ये नहीं है कि जो लोग इस संदेश को सुन रहे हो कि आज ही है, अगर बाद में भी आएंगे तो भी हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।